राधे राधे दोस्तों, आप सबको किरण भाटिया का नमस्कार। तो आज की मेरी मोटिवेशनल स्टोरी का नाम है दरवाज़ा खटखटाने का शुल्क। जिन घरों में मैं अखबार डालता हूँ उनमें से एक का मेल बॉक्स उस दिन पूरी तरह से भरा हुआ था, इसलिए मैंने उस घर का दरवाज़ा खटखटाया। उस घर के मालिक बुजुर्ग व्यक्ति श्री बनर्जी ने धीरे से दरवाज़ा खोला। मैंने पूछा, सर आपका मेल बॉक्स इस तरह से भरा हुआ क्यों है? उन्होंने जवाब दिया, ऐसा मैंने जानबूझकर किया है। फिर वे मुस्कुराए और अपनी बात जारी रखते हुए मुझसे कहा, मैं चाहता हूँ कि आप हर दिन मुझे अखबार दें। कृपया दरवाज़ा खटखटाएं या घंटी बजाएं और अखबार मुझे व्यक्तिगत रूप से सौंपें। मैंने हैरानी से प्रश्न किया, व्यक्तिगत रूप से सौंपे? तो आप कहते हैं तो मैं आपका दरवाज़ा ज़रूर खटखटाऊंगा, लेकिन ये हम दोनों के लिए असुविधा और समय की बर्बादी नहीं होगी? उन्होंने कहा, आपकी बात सही है, फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप ऐसा करें। मैं आपको दरवाज़ा खटखटाने के शुल्क के रूप में हर महीने 500 रुपये अतिरिक्त दूंगा। विनती भरी अभिव्यक्ति के साथ उन्होंने कहा, अगर कभी ऐसा दिन आए जब आप दरवाज़ा खटखटाएं और मेरी तरफ से कोई प्रतिक्रिया ना मिले तो कृपया पुलिस को फ़ोन करें। बात सुनकर मैं चौंक सा गया और पूछा, क्यों सर? उन्होंने उत्तर दिया, मेरी पत्नी का निधन हो गया है, मेरा बेटा विदेश में रहता है और मैं यहाँ अकेला रहता हूँ। कौन जाने मेरा समय कब आएगा। उस पल मैंने उस बुज़ुर्ग आदमी की आंखों में लाचारगी देखकर अपने भीतर एक हलचल महसूस की। आगे कहा, मैं अखबार नहीं पढ़ता, मैं दरवाज़ा खटखटाने या दरवाजे की घंटी बजने की आवाज़ सुनने के लिए अखबार लेता हूँ, किसी परिचित चेहरे को देखने और कुछ परस्पर आदान प्रदान करने के इरादे से। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, नौजवान, कृपया मुझ पर एक एहसान करो, यह मेरे बेटे का विदेशी फ़ोन नंबर है। अगर किसी दिन तुम दरवाज़ा खटखटाओ और मैं जवाब ना दूं, तो कृपया मेरे बेटे को फ़ोन करके इस बारे में सूचित कर देना। आपको आश्चर्य हो सकता है कि वे अपने बुढ़ापे में भी मोबाइल पर संदेश क्यों भेजते रहते हैं, जैसे वे अभी भी बहुत सक्रिय हो। दरअसल सुबह शाम के इन अभिवादनों का महत्व दरवाजे पर दस्तक देने या घंटी बजाने के अर्थ के समान ही है। यह एक दूसरे की सुरक्षा की कामना करने और देखभाल व्यक्त करने का एक तरीका है। आजकल मोबाइल के मैसेज बहुत सुविधाजनक हैं। अगर आपके पास समय है तो अपने परिवार के बुजुर्ग सदस्यों को मोबाइल चलाना सिखाएं। इसलिए किसी दिन यदि आपको उनकी सुबह की शुभकामनाएं या संदेश नहीं मिलता है, तो हो सकता है वे अस्वस्थ हों, उन्हें आप जैसे किसी साथी की आवश्यकता हो। उन्हें फ़ोन ज़रूर करें। राधे राधे। प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक।